ready? की तरह सीधी, नो बकवास। तुम यहाँ क्यों आए हो सोनी? जब तुम आईने में देखते होगे तो तुम्हें जरूर एक रफ एंड टफ, नो नॉनसेंस वाला काउबॉय दिखता होगा, जिसे ऑर्डर्स चुभते हैं, जो मर्जी का मालिक है। हाँ, एक अकेला जाबाज। ये तुमने कैसे किया? जानना है तो चलो। ये कहाँ लाया हो मुझे? इसे कहते हैं मॉर्टल कॉम्बैट। ये एक फाइटिंग टूर्नामेंट है, मरने या मारने का। मरवाने का शौक नहीं है। ये सब सच नहीं हो सकता। हर बात सीआईए की कड़ी सुरक्षा तिजोरी को तोड़ना। क्या जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सही है? क्रेमलिन बॉम्ब धमाका। सच कहूं तो बॉम्ब का मकसद उसकी जान लेना ही था। इंसानी नस्ल की शुरुआत से ही माना जाता रहा है कि जीवन का वजूद सिर्फ और सिर्फ हमारे ग्रह की सतह तक ही सीमित है। हम आखिर किस हद तक गलत थे? हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जेनेसिस नाम के एक स्पेस कंपनी को दिखाते हुए, जो अपने 6 एस्ट्रोनॉट को मार्स पर भेजती है ताकि मार्स पर ये लोग इंसानों के लिए कॉलोनी बना सकें। इसके बाद ये 6 एस्ट्रोनॉट मार्स के सफर के लिए निकल जाते हैं और इस सफर पर इन्हें करीब 2 महीने बीत जाते हैं, जहाँ एक दिन सारा नाम की लड़की, जो कि इनकी टीम लीडर है, उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो ये बात अर्थ पर मौजूद अपने सीनियर नैथान सेफर्ड को बताती है, जिसे सुनकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन उसका मार्स का सफर रुकता नहीं है और वे कुछ वक्त बाद मार्स पर पहुंच जाते हैं और तब तक सारा हैं और अगर उस बच्चे को जिंदा रखना है तो उसे मार्स पर ही रहने देना होगा, क्योंकि इस ग्रेविटी में वो जिंदा नहीं रह पाएगा। साथ ही सेफर्ड इस बच्चे के बारे में किसी को भी बताने के लिए मना करता है और इसी तरह वक्त बीतता जाता है और वह बच्चा, जिसका नाम गार्डनर है, अब वो 16 साल का हो जाता है। गार्डनर ने अपनी पूरी इंटेलिजेंट भी होता है, लेकिन उसे ना तो अपनी मॉम के बारे में कुछ ज्यादा पता होता है और ना ही अपने डैड के बारे में। वो एस्ट्रोनॉट के साथ मार्स पर एक रिसर्च कैंप, एक लॉकर दिखाई देता है और गार्डनर जब उस लॉकर को हैक करके खोलता है तो उसमें उसे एक पेन ड्राइव और एक अंगूठी मिलती है। वो उस अंगूठी को पहन लेता है और जब वो पेन ड्राइव को चेक करने लगता है तो उसमें उसे एक वीडियो मिलती है, जहाँ वो पहली बार अपनी मॉम को एक आदमी के साथ एंजॉय करते हुए देखता है। उसे लगता है कि शायद वही उसका डैड है। इसके बाद वो उनकी वीडियो का एक स्क्रीनशॉट लेकर उनका एक फोटो निकालता है और उसे अपने पास रख लेता है। आगे हम गार्डनर को अर्थ पर एक लड़की से चैट करते हुए कहती है कि मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, साथ ही कई जगहों पर घूमना चाहती हूँ। इस पर गार्डनर उसे जवाब देते हुए कहता है, काश मैं भी ऐसा कुछ कर पाता। इस पर तुलसा उससे पूछते है कि कौन तुम्हें रोक रहा है। इस पर वो उसे कहता है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट, यानी उसकी बोन्स काफी ज्यादा कमजोर हैं और वो घर से बाहर नहीं जा सकता। साथ ही वो तुलसा को बताता है कि वो किसी घर में नहीं बल्कि एक पेंट हाउस में रहता है, जो पार्क मार्स रेवेन्यू पर है, जिसे सुनकर तुलसा को उस पर भरोसा नहीं होता। इसके बाद हम गार्डनर को मार्स पर एक काफी बड़ा व्हीकल चलाते हुए देखते हैं, जिस वजह से वो गिर जाता है और उसका ऑक्सीजन पाइप निकल। ये सुनकर गार्डनर भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और इतने में ही केंड्रा की नजर डेस्क पर पड़े हुए फोटो पर पड़ती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि
कि गार्डनर अपने पास्ट के बारे में जानना चाहता है, इसलिए वो अपने सीनियर शेफर्ड को कॉल करके कहती है नेस को भी मेंटेन किया जाता है। और इन सब में करीब 2 महीने बीत जाते हैं। एक रात गार्डनर तुलसा को वीडियो कॉल करते हुए बताता है कि वो जल्दी ही उससे मिलने आ रहा है, जिसके बाद गार्डनर अभी उसके साथ थी और जैसे ही वो अर्थ पे लैंड करता है उस पर कई तरीके के ट्रीटमेंट किए जाते हैं ताकि पता लगाया जा सके कि क्या वो यहाँ भी रह सकता है, जिसमें गार्डनर फेल हो जाता है, यानी कि वो यहाँ रहने के लायक नहीं है। इसलिए उसे दोबारा मार्स पर भेजने की तैयारी शुरू हो जाती है। और जब गार्डनर को पता चलता है कि सब उसे मार्स पर दोबारा भेज रहे हैं तो वो यहाँ से चुपचाप भाग जाता है। और आज वो पहली बार बिना ऑक्सीजन दार थप्पड़ मारती है और उससे कहते हैं कि तुम 7 महीने से कहाँ गायब थी। इसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और गार्डनर तुलसा के साथ उसके क्लासरूम में आ जाता है, जहां वो उसे ही देखता रहता है। इसी दौरान टीचर सभी स्टूडेंट से पूछती है कि बल्ब और टेलीफोन की खोज किसने की थी। इस पर तुलसा बताती है कि एडिसन ने। तभी गार्डनर कहता है कि एडिसन ने करंट बनाया था और निकोला टेस्ला ने अल्टरनेटिंग करंट। ये सुनकर सर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और जब क्लास खत्म होती है तो तुलसा उससे पूछती है कि आखिर तुम कहाँ से आए हो। इस पर गार्डनर मार्स का नाम लेता है। ये सुन जिसके बाद गार्डनर उसे बताता है जब मैं पैदा हुआ डिसाइड करते हैं। रास्ते में ही गार्डनर की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है और नाक से खून बहने लगता है, जिस वजह से वो वहीं बेहोश हो जाता है। ये देखकर तुलसा उसे जल्दी से एक हॉस्पिटल में उसको कॉल करने लगता है और तब तुलसा उसे रोकती है और कहती है कि ये इस प्लेनेट पर किसी को नहीं जानता है, ये सिर्फ तुमसे मिलने के लिए इतनी दूर आया है। इस पर वो शख्स कहता है कि सारा मेरी बहन थी। और ये सुनकर तुलसा एकदम शॉक रह जाती है और वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो गार्डनर वहाँ पे नहीं होता है। वो जल्दी से बीच पर जाकर गार्डनर को बताती है। ये तुम्हारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।